हेलो दोस्तों, कैसे हो? उम्मीद है एकदम स्वस्थ और मस्त होंगे। नियम बदलने जा रहे हैं जो 1 जनवरी 2025 से लागू होंगे। अगर आप हैं पेंशन लेने वाले, वृद्ध, दिव्यांग, विधवा पेंशन, अन्य किसी प्रकार की पेंशन, तो नए साल पे लागू होने वाले नियमों को जान लें, नहीं तो आपको पेंशन लेने में हो सकती है दिक्कत। क्या है वो नए नियम जो 1 जनवरी 2025 से लागू हो जाएंगे? अगर आप जानना चाहते हैं तो बने रहिए पूरी वीडियो में मेरे साथ। उससे पहले चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब और वीडियो को कर दीजिए लाइक। अब देखते हैं डिटेल। पेंशन न्यू रूल्स अपडेट। केंद्र सरकार ने पेंशन प्रणाली में कुछ महत्वपूर्ण बदलाव करने का फैसला लिया है। ये नए नियम 1 जनवरी 2025 से लागू होने की संभावना है। इस बदलाव का मुख्य उद्देश्य पेंशन भोगियों के जीवन को और अधिक सुरक्षित और सुविधाजनक बनाना है। नए नियमों में केंद्रीकृत पेंशन भुगतान प्रणाली और यूनिफाइड पेंशन स्कीम जैसे महत्वपूर्ण पहलू शामिल हैं। इन नए नियमों से पेंशन भोगियों को कई तरह के फायदे मिलने की उम्मीद है, जैसे कि वे देश के किसी भी बैंक की किसी भी शाखा से अपनी पेंशन निकाल पाएंगे। पेंशन शुरू होने के समय बैंक जाकर सत्यापन कराने की जरूरत नहीं होगी और पूरी प्रक्रिया डिजिटल हो जाएगी। इससे पेंशन भोगियों का समय और मेहनत बचेगी। साथ ही नई यूनिफाइड पेंशन स्कीम से सरकारी कर्मचारियों को रिटायरमेंट के बाद गारंटीड पेंशन मिलेगी। पेंशन नियम 2025 इसको एक नजर में देख लेते हैं। लागू होने की तारीख जैसा मैंने बताया 1 जनवरी 2025। मुख्य बदलाव क्या क्या हो रहे हैं? केंद्रीकृत पेंशन भुगतान प्रणाली और यूनिफाइड पेंशन स्कीम। लाभार्थी होंगे सरकारी कर्मचारी और सभी पेंशन भोगी। न्यूनतम पेंशन राशि होगी 10,000 रूपए प्रति महीना। पेंशन गारंटी 50% ऑफ लास्ट सैलरी 25 साल की सेवा पर। फैमिली पेंशन होगी कर्मचारियों की पेंशन का 60%। डिजिटल पेंशन पोर्टल 24x7 उपलब्ध। ग्रेजुएटी सीमा 25 लाख। केंद्रीकृत पेंशन प्रणाली क्या है इसको देख लेते हैं। केंद्रीकृत पेंशन भुगतान प्रणाली एक नई व्यवस्था है जो 1 जनवरी 2025 से लागू होगी। इसके तहत पेंशन भोगी देश के किसी भी बैंक की किसी भी शाखा से अपनी पेंशन निकाल सकते हैं। पेंशन शुरू होने के समय बैंक जाकर सत्यापन कराने की जरूरत नहीं पड़ेगी। पूरी प्रक्रिया डिजिटल होगी जिससे समय और मेहनत बचेगी। पेंशन भोगियों को पेंशन पेमेंट ऑर्डर ट्रांसफर कराने की झंझट से मुक्ति मिलेगी। यह नई प्रणाली EPFO की सेंट्रलाइज IT इनेबल सिस्टम का हिस्सा है। इससे पेंशन वितरण प्रणाली को बेहतर ढंग से प्रबंधित करने में मदद मिलेगी। यूनिफाइड पेंशन स्कीम की क्या क्या मुख्य बातें हैं उनको जरा हम एक नजर में देख लेते हैं। यूनिफाइड पेंशन स्कीम एक नई पेंशन योजना है जो 1 अप्रैल 2025 से लागू होगी। इस योजना की कुछ महत्वपूर्ण बातें हैं उनको हम देख लेते हैं। गारंटीड पेंशन कर्मचारियों को रिटायरमेंट के बाद उनकी आखिरी सैलरी का 50% पेंशन के रूप में मिलेगा। न्यूनतम पेंशन कम से कम 10 साल की सेवा पूरी करने वाले कर्मचारियों को कम से कम 10,000 रूपए प्रति माह पेंशन मिलेगी। फैमिली पेंशन कर्मचारियों की मृत्यु के बाद उसके परिवार को कर्मचारी की पेंशन का 60% मिलेगा। कर्मचारी योगदान कर्मचारियों को अपनी बेसिक सैलरी और DA का 10% योगदान करना होगा। सरकार का योगदान सरकारी कर्मचारियों के वेतन का 18.5% योगदान करेंगे। एक मुश्त राशि रिटायरमेंट पर कर्मचारियों को एक मुश्त राशि दी जाएगी। नए पेंशन नियमों से पेंशन भोगियों और कर्मचारियों को होंगे कई फायदे, जैसे सुविधाजनक पेंशन निकासी हो जाएगी क्योंकि आप किसी भी बैंक से पैसे निकाल सकते हैं। डिजिटल प्रक्रिया हो जाएगी। पेपर वर्क और बैंक विजिट में कमी आ जाएगी। गारंटी पेंशन हो जाएगी। रिटायरमेंट के बाद सुनिश्चित आय की गारंटी रहेगी। बेहतर फैमिली सुरक्षा परिवार के लिए पर्याप्त फैमिली पेंशन होगी। न्यूनतम पेंशन गारंटी कम से कम 10,000 रूपए प्रति माह की गारंटी। महंगाई से सुरक्षा पेंशन राशि में महंगाई के हिसाब से बढ़ोतरी होती रहेगी। एक मुश्त राशि रिटायरमेंट पर अतिरिक्त वित्तीय सहायता। ये इसके फायदे हैं। इस योजना के कौन होंगे लाभार्थी? केंद्र सरकार के कर्मचारी जो 1 जनवरी 2000 के बाद सेवा में आए हैं। मौजूदा पेंशन भोगी जो पहले से पेंशन प्राप्त कर रहे हैं। राज्य सरकार के कर्मचारी अगर राज्य सरकारें इस योजना को अपनाती हैं तो NPS के तहत कर्मचारी वे भी UPS में शिफ्ट हो सकते हैं। इसकी आवेदन प्रक्रिया
पूरी तरह डिजिटल होगी। इसके लिए आप कुछ स्टेप अपनाएंगे और आवेदन कर पाएंगे। सबसे पहले ऑनलाइन पोर्टल, सरकार द्वारा एक विशेष ऑनलाइन पोर्टल लॉन्च किया गया है, उसके ऊपर रजिस्ट्रेशन करेंगे। कर्मचारियों को इस पोर्टल पर करना होगा, डॉक्यूमेंट अपलोड करेंगे, जरूरी दस्तावेज जैसे आधार कार्ड, पैन कार्ड आदि अपलोड करने होंगे। बैंक डिटेल, पेंशन के लिए बैंक खाता विवरण देना होगा। वेरिफिकेशन, सरकारी विभाग द्वारा जानकारी का सत्यापन किया जाएगा। अप्रूवल, आवेदन मंजूर होने पर पेंशन शुरू हो जाएगी। नए पेंशन नियमों में कुछ बदलाव किए गए हैं, उनको देख लेते हैं। नंबर 1, पेंशन गणना। पेंशन की गणना आखिरी 12 महीनों की औसत सैलरी के आधार पर की जाएगी। सेवा अवधि 25 साल की सेवा पर पूरी पेंशन, 10 से 25 साल के बीच अनुपातिक पेंशन मिलेगी। महंगाई राहत, AICPI IW के आधार पर महंगाई राहत दी जाएगी। एक मुश्त राशि, हर 6 महीने की सेवा के लिए 1/10 महीने का वेतन एक मुश्त राशि के रूप में। टैक्स बेनिफिट, यूपीएस में योगदान पर टैक्स लाभ की संभावना अभी इस चीज के लिए स्पष्ट नहीं है। ये थी नई पेंशन के वो नियम जो 1 जनवरी 2025 से लागू होने की बात की जा रही है। कुछ आपकी नॉलेज में इजाफा जरूर हुआ होगा। अगर ये इंफॉर्मेशन पसंद आई है तो मेरी वीडियो को लाइक जरूर करना और चैनल को करना सब्सक्राइब। मिलेंगे दोस्तों किसी अन्य जानकारी के साथ।